हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड है? LNJN दिल्ली कैंपस। बेसिकली LNJN जो NICFS था पहले, अब वो NFSU दिल्ली कैंपस है ना। सो दिल्ली कैंपस में आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। उसका ही वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। कब होगा? 5 जून 2023 को एट NFSU दिल्ली कैंपस। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? NFSU के दिल्ली कैंपस में हो रहा है। पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, an institute of national importance, intends to hold a walk-in interview to selected candidates of filing up the following vacant post at Delhi campus। कौन कौन सी पोस्ट है? सबसे पहले आपको दिख रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। एक पोस्ट है, सैलरी होगी 35,000 रुपीज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट से आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। डिज़ायरेबल क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एनी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये आपको फेवर मिलेगा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर से। तो नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक हॉस्टल वार्डन फॉर बॉयज़ एंड एक हॉस्टल वार्डन फॉर विमेंस, लाइक फॉर गर्ल्स, है ना। सैलरी कितनी होगी? सैलरी होगी 35,000 रुपीज़। मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड 5 साल का टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, बट मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी स्कूल, हॉस्टल और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स और हॉस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सब अकाउंटेंट कम ऑडिटर। एक पोस्ट है, 30,000 रुपीज़ सैलरी है। क्या होना चाहिए? अकाउंटेंसी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कॉमर्स से डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर CA फर्म से भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। डिज़ायरेबल क्या है? एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रेलेवेंट एक्सपोजर टू GST इन इनकम टैक्स। इसी वजह से आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी है। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की साइड पे। नाउ इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अटेंड द इंटरव्यू एज पर अबव मेंशन शेड्यूल विद ऑल देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। तो आपको 5 तारीख को, मतलब आपको कैंपस विजिट करना है विद ऑल योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्क शीट्स। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको चाहिए, फोटो कॉपीज चाहिए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि आप अपने बायोडाटा पे पेस्ट भी करोगे। नाउ the candidates not fulfilling eligibility criteria wouldn't be considered for the selection process। अगर आप eligibility criteria को fulfill नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ से disqualify कर दिया जाएगा या फिर आपको consider ही नहीं किया जाएगा। Now third point is the engagement of all the posts are on purely contractual basis for a period of 11 months। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है? 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, and may be terminated by either side by giving 1 month notice। अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आपको 1 महीने पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट निकाल रही है तो वो भी 1 महीने पहले नोटिस दे देगी। द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ NFSU मे बी गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फोर्स ऑफ NFSU फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफ कोर्स आप NFSU के अंदर काम कर रहे हो तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको गवर्न करना, वही आपको गवर्न करेंगे। द एप्लीकेंट विल बी कंसीडरेबल फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ सबमिटेड। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, जो भी फोटोग्राफ सबमिट कर रहे हो, इट शुड बी ऑथेंटिक। नाउ कैंडिडेट्स appearing in walk-in interview present themselves for the interview or on the interview date with updated CV, original and 1 self-attested copies of mark sheet, certificates and the other academic qualification data। Applicants in employment, private, government or any other organization are required to submit no objection certificate।
तो आप ऑलरेडी अगर काम कर रहे हो तो आपको एक एनओसी देना पड़ेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ, मैं जिसके साथ पहले काम कर रहा हूँ या जिसके लिए पहले काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द यूनिवर्सिटी रिवर्सेस द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज दी पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। अब यूनिवर्सिटी के हाथ में ये है कि वो नंबर ऑफ पोस्ट या तो इंक्रीज कर सकती है या तो डिक्रीज कर सकती है। नो TADA विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। किसी भी तरीका ट्रैवल अलाउंस वगैरह वगैरह नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो। वॉक इन इंटरव्यू ऑन मंडे 5 जून 2023 ऑफ 11 o'clock पे आपको दिल्ली कैंपस पे प्रेजेंट रहना ही है, तो आपको उसके पहले पहुंचना होगा। ओके फाइन, सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन एवरीवन। अगर ये सारे के सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे अगर आप फुलफिल करते हो इन सारे के सारे क्राइटेरियाज को, सो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। इट इज़ अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। NFSU में है, गवर्नमेंट है, सो इट इज़ क्वाइट गुड। And yes, wishing you all the best for your application and interview. Have a great day ahead. Take care of yourselves and thank you so much for watching this video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.